हुए मुख्य अतिथि को बुलाने से पहले, आपका मार्गदर्शन लेने से पहले दो लाइनें कहना चाहूंगा कि बसंत की रुत दिन बहार के आते हैं, बसंत की रुत दिन बहार के आते हैं, खिलती हैं कलियां मौसम प्यार के आते हैं, देवालय बन जाता है घर आंगन हमारा जब अतिथि हमारे घर द्वार पर आते हैं। जोरदार तालियों से दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं कि आपने जो अपना बहुमूल्य समय हमें यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर बैठे हुए और स्वयं की सम्मान भरी तालियों के साथ सर आमंत्रित कर रहा हूँ आपके मार्गदर्शन के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज राजगढ़ विकासखंड के अंतर्गत तथागत ITI में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मिर्जापुर एवं जिला सेवा योजन कार्यालय मिर्जापुर के संयुक्त तत्वाधान में DDU-JKY योजना के अंतर्गत आयोजित विकास खंड स्तरीय रोजगार मेला मिर्जापुर में उपस्थित मंच पर मंचासीन अपना दल के जिलाध्यक्ष आदरणीय रामलोटन बिंद जी एवं साथ ही साथ राजकीय ITI कॉलेज से यहाँ पे उपस्थित प्रधानाचार्य जी एवं इस कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं यहाँ इस कॉलेज के कर्ता धर्ता आदरणीय श्री अजय सिंह जी और साथ ही साथ यहाँ राजकीय ITI से कार्य निदेशक जी और साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित कौशल विकास मिशन से DSM सर एवं यहाँ पे उपस्थित समस्त हमारे जो कंपनियां यहाँ उपस्थित है इसके HR डिपार्टमेंट के लोग और यहाँ पे हमारे उपस्थित प्यारे बच्चों, आप सभी का आज इस रोजगार मेला में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विगत 2014 से माननीय मोदी जी के अंतर्गत जो भारत सरकार हमारी कार्य कर रही है उसके अंतर्गत 2014 से जो कौशल विकास योजना के तहत आप सभी को एक ट्रेनिंग कराकर एक सर्टिफिकेट देने का कार्य कर रही है और उसमें यह गारंटी देने का कार्य कर रही है कि आपको वह ट्रेनिंग करने के बाद आपको रोजगार दिया जाए, जिससे आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ें। और आज यह विगत कई दिनों से रोजगार मेला का आयोजन जो हमारे जनपद स्तर में ब्लॉक स्तरीय किया जा रहा है, जैसे हमारे राजकीय ITI के प्रिंसिपल सर ने बताया कि 5 रोजगार मेला अभी तक हो चुके हैं और 7 रोजगार मेला अभी होना बाकी है। तो आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यह निवेदन आप सभी से करता हूँ कि माननीय मोदी जी भारत सरकार के द्वारा एवं आदरणीय योगी जी जो हमारे इस राज्य में सरकार चला रहे हैं उनके द्वारा जो भी यहाँ कौशल मिशन की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके अंतर्गत जितने भी ट्रेड्स हैं आप सभी को उसमें ट्रेनिंग देकर एक परिपक्व बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे आप सभी जिस फील्ड में ट्रेनिंग ले उसमें अच्छा कार्य करें और अपने जीवन यापन को, अपने घर को आप सुदृढ़ बनाएं और अच्छे से आप इस जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का, उसमें आप योगदान दे सकें। जैसा कि आप माननीय प्राचार्य तथागत ITI जी द्वारा बताया गया कि जो एक बात आता है कि आप सभी लोग अगर कोई कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा कठिनाई जो होता है कि फ्रेशर को कहीं लेने का कार्य नहीं किया जाता। वह सभी कंपनी ये चाहती है कि हमें अनुभव वाला व्यक्ति मिले जिसके अनुभव से हम अपने कंपनी को आगे बढ़ा सके। तो यह एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप सभी फ्रेशर होते हुए भी आपको सीखने का एक मौका दिया जा रहा है। तो आप सभी से यह निवेदन है कि कोई भी जो हमारे यहाँ छोटे भाई बहन बैठे हुए हैं उन्हें जिस भी फील्ड में जॉब मिल रहा है उसे वह करें। यह न सोचे कि हमें 8,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, क्योंकि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और आप जब सीखेंगे, आप जितना अपने अंदर गुणवत्ता लाएंगे आगे चलकर आप जरूर आगे बढ़ेंगे। आप सभी को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ अपना, कि मैं 2012 में MBA कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरी भी इच्छा थी कि मैं कहीं जॉब करूं, कुछ सीखूं, लेकिन पिताजी के आदेशानुसार मैं लौट के मिर्जापुर आया और यहाँ अपना संस्था है उसे मैंने देखने का कार्य किया। लेकिन उसमें भी जब मैं MBA कंप्लीट करके आया तो हमारे मैक्सिमम स्टाफ लोगों को नहीं पता था कि मैं इस कॉलेज के मैनेजर का लड़का हूँ या मालिक का लड़का हूँ। मैं भी वहाँ एज ए टीचर ही ज्वाइन किया था। 2 साल मैंने टीचिंग किया अपने ही कॉलेज में,
सिर्फ सिस्टम जानने के लिए कि यहाँ क्या चल रहा है, कैसे आपको मैनेजमेंट संभालना है, टीचर की क्या मंशा है, क्या वो सोचते हैं। क्योंकि आपको अगर आगे कोई भी चीज, सपोज आज आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, कल को आप भी कंपनी के मालिक हो सकते हैं, आप भी अपना स्वयं रोजगार चला सकते हैं जिसमें आप दूसरों को नौकरियां देंगे। तो आप जब इन जो हमारे कंपनी यहाँ उपस्थित हैं इसमें जाएंगे, सीखेंगे, जिससे आप वो गुण कि कैसे कंपनी में कार्य करना है आप सीखेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। और कल को अगर आप अपनी कोई कंपनी खड़ा करते हैं तो उसमें कैसे हमें एम्प्लॉय से काम लेना है, यह सब सीखने का आपको मौका मिलेगा। इसलिए यह मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिया हूं कि 2 साल जो मेरा अनुभव रहा टीचिंग में, उसमें क्या है कि जब आपको किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, कलीग्स के साथ काम करेंगे, जो आपके हेड होंगे वो आपको बहुत सारी चीज सिखाएंगे। वह सीख के आप अगर कार्य करते रहें तो आप आगे बढ़ेंगे। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि मैं विगत 2 वर्षों से रोजगार मेला अपने ब्लॉक स्तर पे भी, ब्लॉक में भी 2 बार कराया हूं। तो मैंने ये देखा कि बच्चे जो हमारे होते हैं, आज के समय में बच्चों के पास धैर्य नहीं है। वह चाहते हैं कि मैं कंपनी में गया, 2 महीना जॉब किया, मुझे तुरंत कंपनी सैलरी बढ़ा दे, 10,000 कर दे, 15,000 कर दे। यह पॉसिबल नहीं है। कंपनी कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, आज के समय में आप किसी भी सरकारी अधिकारी से पूछें, हमारे प्राचार्य सर बैठे हैं, इनसे भी पूछेंगे कि कितना कार्य बढ़ चुका है। तो अगर कोई कंपनी आपको सैलरी दे रही है तो उस हिसाब से आपसे कार्य लेगी। आपको कभी कार्य से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि आप जितना मेहनत करेंगे उतना अपने जीवन में आगे जाएंगे। जो मेहनत से भागेगा वो कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। यह विशेष बातें आप अपने दिमाग में रखें। जो भी कंपनी ज्वाइन करें, कम से कम उसे साल भर समय आप दें, क्योंकि अगर साल भर आप समय देंगे तो आगे चलकर अगर मान लीजिए कंपनी आप स्विच करते हैं तो उस कंपनी का जो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है वो आगे काम भी देगा। लेकिन अगर 2 महीने 4 महीने पे छोड़ देंगे तो आपका अनुभव कहीं काउंट नहीं होगा। फिर आप उसी स्तर पे आ जाएंगे कि आप फ्रेशर हैं, फिर आपको कठिनाइयां होंगी जॉब लेने में। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि यहाँ पे जो भी हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, वह कम से कम किसी भी कंपनी में 1 साल का अपना समय दें, उसमें कार्य करें, उसमें सीखने का प्रयास करें। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां सर्टिफिकेट के बाद आपको स्वयं उस सर्टिफिकेट के बेस पर भारत सरकार द्वारा लोन दिया जा रहा है, जिससे आप स्वयं रोजगार कर सके, कुछ अपना स्वयं का बिजनेस खड़ा कर सके, उसमें 2-4 लोग को आप स्वयं नौकरी दे सकें। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सभी जो लोग अगर 1 साल 1.5 साल जॉब कर लेते हैं, चीजें सीख लेते हैं, तो आप उसका भी जो स्कीम गवर्नमेंट का चल रहा है उसका लाभ लेते हुए आप स्वयं वो कार्य अपने क्षेत्र में चालू करिए, 2-4 लोग को, अपने लोग को जोड़िए और आप स्वयं एक बिजनेस स्टार्ट करिए। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आपको अनुभव, आप यहाँ एनजीओ हैं, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अभी देखिए जैसे SBI लाइफ का एग्जांपल एक मैं देता हूं कि अभी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे बैंक है, इंश्योरेंस का भी काम करती हैं। लेकिन आजकल आपने देखा होगा गांव-गांव में जो ऋण वितरण का कार्य किया जाता है, बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे कंपनी जो लोगों को समूह में लोन देते हैं और उनसे फिर अपना लोन लेते हैं। इस तरह से वह उस क्षेत्र के लोगों का भी कार्य कर रहे हैं, प्लस वह एक छोटा सा ही कार्य जो समूह चालू किया है ऋण देना। हमारे एक जमुई गांव में एक व्यक्ति है जो यह कार्य करता है। तो आज वह किसी बैंक से नहीं जुड़ा, लेकिन स्वयं वह इस तरह का संस्था चलाकर लोगों को भी लाभ दे रहा है और उनका भी लाभ हो रहा है, क्योंकि उन्हें जो ऋण मिल रहा है वह उससे अपने संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह मेरी सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग जिस भी हमारे कंपनी में जाएं उसमें अपना पूरा समय दें, सीखें, आगे बढ़ें। और जो लोग रोज स्वयं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनसे ब्लॉक स्तर से कोई भी अगर सहयोग चाहिए, जिले लेवल से कोई सहयोग चाहिए, तो उसमें आप सभी लोग का सहयोग किया जाएगा। आप सिर्फ एक बार आवेदन करके ब्लॉक पे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, क्योंकि देखिए अब समय 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, तो क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं तो अपनी भी बातें रखना चाहूंगा कि अब चुनाव आ रहा है, आप सभी युवा पीढ़ी हैं, तो मेरा यह निवेदन है कि आप सभी लोग पूर्ववर्ती सरकारों को भी देखे हैं, विगत 10 वर्षों से जो सरकार चल रही है उनको भी देखे हैं, क्या क्या भारत सरकार की योजनाएं इस समय चल रही हैं, वह सभी योजनाएं आप सभी को पता होना चाहिए। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में विकसित संकल्प यात्रा चलाया जा रहा था, जो गांव-गांव जाकर एक वैन आप सभी को जो भी भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो बताने का कार्य कर रहे थे। उसमें सभी जिले के अधिकारी ग्राम पंचायत में उपस्थित हो रहे थे और जो भी लाभ भारत सरकार दिए जा रहे हैं, जिनको नहीं मिल पाया वहां मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा था। जैसा कि आप सभी को पता है, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब जो योजनाएं हैं
इनका त्वरित वहीं निस्तारण कर दिया जा रहा था ग्राम पंचायत स्तर से। जिनको भी नहीं मिल पाया है, कहीं छूटे हैं, तो आप सभी लोग इसी जिले से हैं, इसी ग्राम क्षेत्र से हैं, तो उनको भी आप दिलवाने का आगे आप लोग सहयोग करें। लेकिन भारत सरकार द्वारा जो विशेष अभियान चलाकर कि हमारे इस भारत राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, 2047 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी लक्ष्य लेकर चले हैं कि 2047 तक हमें अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसमें आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। इसी के क्रम में मैं एक योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, मैं उसके बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना यह हम सभी के लिए है। 2019 का दौर जो कोविड काल का दौर चला, उसमें बहुत सारे लोग अपने लोगों को खोए हैं। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बाल विकास योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत कोविड काल में किसी भी हमारे छोटे भाई छोटे बहन के माता या पिता कोई भी कोविड की वजह से उनके साथ नहीं है, तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4500 रुपया प्रति माह देने का कार्य किया जा रहा है। कोई बात नहीं, बैटरी खत्म होगी, अभी इतनी बैटरी बाकी है। सुनाई दे रहा है ना सबको? तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4500 रुपये प्रति माह देने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जिला बाल विकास के तहत फॉर्म ऑनलाइन आप भरवा के उसे सबमिट करेंगे। उसमें जो भी हमारे ऐसे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, जिनके माता या पिता कोई भी उनके साथ नहीं है इस कोविड काल के दौर में, तो उनको 18 वर्ष, जब तक वो 18 वर्ष तक नहीं हो जाते हैं, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4500 रुपया प्रति माह देने का कार्य किया जा रहा है। तो यह विशेष आप सभी से निवेदन है कि अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जो भी हमारे छोटे भाई बहन इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनको वह लाभ दिलवाने का कार्य करें। और साथ ही साथ एक और योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बाल विकास योजना के तहत चलाई जा रही है कि 1 मार्च 2020 के बाद से जो भी हमारे छोटे भाई बहन, उनके माता पिता किसी भी कारण, चाहे वो एक्सीडेंट से न हो उनके साथ, चाहे कोविड काल का तो एक अलग स्कीम है, आपको बता दिया गया। लेकिन अगर किसी बीमारी से, गंभीर बीमारी से या एक्सीडेंट की वजह से भी उनके साथ नहीं है, तो उनको भी प्रति माह जब तक वो 23 वर्ष के नहीं हो जाते हैं, तब तक 2500 रुपये देने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए यह मेरा विनम्र निवेदन आप सभी से है कि इस लाभ के बारे में अपने क्षेत्र में जो भी लाभार्थी इस तरह के हैं, उनको दिलाने का कार्य करें। वो आपको बहुत आशीर्वाद देंगे, बहुत पुण्य मनाएंगे, क्योंकि यह एक छोटा सहयोग नहीं है हमारे उन परिवार के लिए जिनके यहाँ कोई कार्य करने के लिए या उनका जीवन भरण पोषण करने के लिए नहीं है, उनके आगे पढ़ाई करने के लिए कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। इसमें बस आप सभी से यही निवेदन है कि आप अपना सहयोग दें, जो भी इस तरह के हमारे क्षेत्र के लाभार्थी हैं उनको यह सहयोग प्रदान हो। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए और इस रोजगार मेला में आए सभी हमारे जो भी भाई बहन हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अपनी बारी को विरामता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के द्वारा भी